साइलेंस पर रखें। नाम से घोषणा करता हूँ, ये मेरी बाइबल है, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ। परमेश्वर ने वचन में मेरे बारे में जो कहा है उसके अनुसार मैं बन रहा हूँ। आज का वचन मेरे लिए है। मैं फलवंत हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं सेव नहीं रहूंगा। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। देखिए, हम जून के महीने में आ चुके हैं और जून का महीने का प्रॉमिस वर्स किसी को पता है? हालेलुया। पता तो बोलना चाहिए। यूहन्ना 1:16 यीशु की परिपूर्णता के द्वारा हमें अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह प्राप्त हुआ है। हालेलुया। जून महीना क्या कहता है कि हमें अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह हमें क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। तो प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे कि यीशु का अनुग्रह हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में आ चुका है। तो मैं चाहता हूं कि सभी जन शांत रहे और खास आपके बच्चों लोगों को संडे स्कूल में भेज दो। ओके, वहां पर बिठाओ, क्योंकि वचन के दरमियान मुझे कोई आवाज नहीं चाहिए। हालेलुया। हम थोड़ा समय परमेश्वर के हजूरी में देंगे, ज्यादा हम नहीं, लेकिन थोड़ा समय परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है उस पर ध्यान देंगे। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद है। जो पहला समय हम लोग बहुत अभी गर्मी होती है ना, लेकिन आज ग्रेस है। ये मैंने ग्रेस है ना, तो सच में ग्रेस के ऊपर ग्रेस हुआ है। हालेलुया। पता नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर का जो काम होता है ना, वो अलग ही होता है। हालेलुया। तो ग्रेस के ऊपर ग्रेस जब हम घोषणाएं करते हैं, तब हम उसे उस रिजल्ट को हम देखते हैं। हालेलुया। तो आइए हम निकालेंगे निर्गमन चौथा अध्याय 1 से आगे हम लोग रीड करेंगे। कोई भी एक जन रीड करे जोर से। निर्गमन चौथा अध्याय और 1 से रीड करेंगे। मूसा का अद्भुत सामर्थ्य पाना। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वो क्या है? वो बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गया और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वो उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। जैसे मैंने कहा कि देखो, ये साल के ऑलमोस्ट 6 महीने गए है ना, हम लोगों को पता नहीं चला कि ये 2026 कैसे तेजी से आगे बढ़ा है ना। 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोग 6वें महीने में आ चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें संभाला। आज कितने सारे लोग आज का दिन देख नहीं सके है ना, आज की 7 तारीख देख नहीं सके, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है कि हम परमेश्वर के भवन में बैठे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। हालेलुया। कितने सारे लोग हॉस्पिटल में हैं आज, कितने सारे लोग लास्ट कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि यीशु ने हमें सही सलामत सुरक्षित रखा है, आशीषित रखा है। हालेलुया। हम प्रभु के नाम को धन्यवाद करते हैं। जैसे हम लोग निर्गमन चौथा अध्याय पढ़ते हैं, यहाँ पर जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग रीड करने जा रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम क्या था? मूसा था। और हमें पता है कि कैसे मूसा के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? पूरे इस्राएल को क्या किया? छुटकारा दिया, मिस्र से छुड़ाया, है ना। हम देखते हैं कि काफी बार हम लोगों ने वचन के माध्यम से सीखा है कि परमेश्वर ने कैसे मूसा के द्वारा अपने लोगों को क्या किया? 430 साल की गुलामी से छुड़ाया। हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और जब परमेश्वर की मुलाकात मूसा के साथ हो जाती है, परमेश्वर के लोग 430 साल की गुलामी में थे,
हालेलुया। कितने साल की गुलामी में थे? 430 साल की गुलामी में। परमेश्वर ऊपर से नीचे आता है, मूसा से मुलाकात करता है और कहता है कि तेरे द्वारा मैं क्या करूंगा? मेरे लोगों को छुड़ाऊंगा। तेरे द्वारा मैं क्या करने वाला हूं? मेरे लोगों को क्या करूंगा? छुटकारा दूंगा। अब तू जा, उस राजा के पास जा, वहां पर जाकर बात कर और मैं तेरे साथ रहूंगा और मैं तेरे द्वारा पूरे इस्राएल साम्राज्य को, लोगों को मैं क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। और जब परमेश्वर इसके साथ बात कर रहा था, तब का हम लोगों ने वचन क्या किया है? रीड किया है। परमेश्वर सब कुछ अपनी इच्छा को बताता है मूसा को कि मैं क्या करने वाला हूं, कैसे करने वाला हूं। हालेलुया। और जब ये सारी बातें मूसा सुनता है, मूसा भी हमारे तरह ही एक साधारण मनुष्य था, हालेलुया, जिससे परमेश्वर ने बात की थी। जब मूसा से परमेश्वर ने बात की तब वो कितने साल का था? 80 साल 60 देखा 80 साल का वो इंसान था। यहाँ पर कोई 80 के ऊपर है क्या? हाथ ऊपर करो। 80 के ऊपर कौन है यहाँ पर? एज किसकी एज यहाँ पर 80 के ऊपर है? 80 वर्षाच्या वरती कोण आहे का? कोई नहीं है ना? सब 80 के नीचे है। हालेलुया। देखो 80 साल के इंसान को परमेश्वर ने चुना और उसका इस्तेमाल किया। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर सकता? परमेश्वर सबके जीवन में काम कर सकता है। परमेश्वर के लिए उम्र जो है, आयु लिमिटेड नहीं है। हालेलुया। पर्याप्त हम कह सकते हैं कि परमेश्वर कोई मायने नहीं रखती उम्र। एज जो है परमेश्वर को मायने नहीं रखती। यहाँ पर 80 साल का इंसान परमेश्वर से बात कर रहा है और परमेश्वर उसको बात करता है और परमेश्वर उसको कहता है कि जा, मैं तुझे भेजूंगा। और तब परमेश्वर का जो जन है मूसा कहता है वो लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। वो मेरी सुनेंगे नहीं और ये भी कहेंगे कि तूने मुझे दर्शन नहीं दिया। देखो परमेश्वर उससे बात कर रहा है और मूसा क्या कहता है परमेश्वर को? प्रभु वो लोग मेरी सुनेंगे नहीं, मैं कैसे वहां पर जाऊं? वो लोग मुझे पूछेंगे परमेश्वर ने तुझे दर्शन नहीं दिया तो मैं क्या करूं? यहां पर हम देखते हैं कि मूसा जंगल में भागा हुआ था। 40 साल वो जंगल में रहा, भेड़ बकरी का चरवाहा बना। 40 साल की उम्र में जब वो मिस्र से भागा था तब उसके पास शक्ति थी, उसके पास बहुत कुछ था, वो साहस था। लेकिन 40 साल की उम्र में वो जंगल में भागा तब वो सब साहस जो था वो सब कुछ निकल गया। हालेलुया। सब कुछ टूट गया और वो पूरा हम कह सकते हैं कि बहुत कमजोर हो चुका था और खुद के बल के ऊपर वो डिपेंड नहीं था। इसलिए वो कहता है कि कोई मेरी सुनेगी नहीं, मैं बात करने में बहुत भद्दा हूँ, हकलाता हूँ। ऐसे बहुत सारे वो रीजन देने लगा। कई बार हम लोग भी रीजन देते हैं ना परमेश्वर के पास आने के बाद, है ना? प्रभु मैं नहीं कर सकता, मुझसे सुबह उठने को नहीं होता, मुझे ये दर्द करता है, मुझे वो दर्द करता है ना। सबके रीजन होते हैं कि नहीं? कुछ ना कुछ होता है। मुझे ये प्रॉब्लम आ गया, मुझे वो प्रॉब्लम आ गया, कुछ ना कुछ रीजन हम परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। ये 80 साल का था। अभी देखो यहाँ पर 80 साल का कोई होता तो उसके हाथ में क्या होती? लाठी होती, दांत निकल जाते हैं, है ना? 80-90 में दांत भी निकल जाते हैं। देखो ऐसे इंसान को परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। तो क्या हमारे द्वारा परमेश्वर काम नहीं कर सकता या परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता? क्या परमेश्वर कर सकता है। हम भी बहुत बार रीजन देते हैं, बहुत एक्सक्यूज देते हैं परमेश्वर को, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, फिर भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि उसका जो लव है, जो प्रेम है, वो अमर्यादित है, लिमिटलेस, हम कह सकते लिमिटलेस। वो प्रेम करता है हमसे, वो रीजन देता है। परमेश्वर उसको क्या कहता है कि तेरे हाथ में क्या है? हालेलुया। यहोवा ने उससे क्या कहा? क्या कहा कि तेरे हाथ में क्या है? वो बोलता है मेरे हाथ में क्या है? लाठी है। हालेलुया। जब रीजन देने के बाद में परमेश्वर उसको पूछता है तेरे हाथ में क्या है?
मूसा क्या कहता है? लाठी है। क्यों लाठी? क्योंकि मूसा 40 साल भेड़ बकरी को क्या करता था? चराता था। देखो जो जंगल में चराने वाले चरवाह होते हैं, उनके हाथ में क्या होती है? लाठी होती है। चरवाह को मराठी में क्या कहते हैं? मेंढपाल। जो भेड़ बकरी को चराने को गांव में जो होते चराने वाले, उनके हाथ में क्या होती है? एक लाठी होती है। तो मूसा के हाथ में भी एक लाठी थी। परमेश्वर उसको सवाल करता है कि तेरे हाथ में क्या है? वो कहता है मेरे हाथ में लाठी है। फिर प्रभु उससे कहता है कि उस लाठी को क्या कर? जमीन भूमि पर क्या कर? डाल दे। और जब मूसा ने वैसा किया तब वो लाठी क्या बन गई? सांप बन गई। और हम देखते हैं कि मूसा तुरंत वहां से क्या हो गया? भाग गया, डरकर भाग गया। फिर परमेश्वर उसको क्या कहता है कि उस लाठी को क्या कर? उस सांप को क्या कर? पकड़। और कैसे पकड़? पूंछ से पकड़। हालेलुया। अगर आप देखा जाए, जो सांपों का जिनको ट्रेनिंग होता है, अगर वो भी सांप को पकड़े तो सांप को कैसे पकड़ते हैं? कैसे पकड़ते हैं? हाँ, उससे। कौन बोला उससे? फिर जिनको सांपों का ट्रेनिंग होता है, जो सांपों के साथ खेलते हैं, सांपों को पालते हैं, या फिर सांपों का बहुत परिचय होता है उन लोगों को, उस सांप को कैसे पकड़ते हैं? गर्दन को पकड़ते हैं, है ना? पूंछ को पकड़ते नहीं। लेकिन परमेश्वर यहां पर देखो क्या कह रहा था। परमेश्वर कहता है पूंछ को पकड़। कुछ समझ में आया? हालेलुया। पूंछ को पकड़ कह रहा था परमेश्वर यहां पर। और मूसा क्या करता है? घबराते हुए क्या करता है? बढ़ाकर उस पूंछ को पकड़ने की कोशिश करता है। और जो पकड़ा उसने, तब वो तुरंत क्या बन जाता है? लाठी बन जाता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि जा, मैं तेरे साथ हूं, और ये लाठी के द्वारा तू क्या करेगा? चमत्कार करेगा। ये लाठी के द्वारा तू मेरे लोगों को क्या करेगा? छुड़ाएगा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि बाइबल इतिहास में इसी लाठी के द्वारा मूसा ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए। इसी लाठी के द्वारा लाल समंदर 2 भागों में बांट गया। इसी लाठी के द्वारा हम देखते हैं कि बहुत सारे चमत्कार हुए, चट्टान में से पानी निकला। हालेलुया। इसी लाठी के द्वारा हम देखते हैं कि 10 जो हम कहते हैं विपत्तियां हैं, वो मिस्र लोगों के ऊपर आई। ये लाठी के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? बहुत सारे काम किए। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर आश्वासन दे रहा था मूसा को कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तेरे हाथ में क्या है? हालेलुया। आज परमेश्वर हमें कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और यही सवाल परमेश्वर आज मंडली कलीसिया को कहता है कि तेरे हाथ में क्या है? What do you have in your hand? तुम्हारे हाथ में क्या है? और अगर परमेश्वर हमें पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तो हम लोग जवाब क्या देंगे परमेश्वर को? अगर ये साइड परमेश्वर ने आपको पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तब आप क्या कहोगे? अगर यहां पर परमेश्वर कहे तुम्हारे हाथ में क्या है, वो तो आवाज कभी निकल ही नहीं रही। आवाज इससे ज्यादा हो गया क्या? वचन। ये क्या है? वचन। और हालेलुया। बताइए हाथ में क्या है? अभी मोबाइल है क्या? मोस्ट ऑफ लोगों के हाथ में जब देखो तब क्या होता है? मोबाइल होता है। हालेलुया। मोबाइल से चिन्ह चमत्कार नहीं होंगे, है ना? सुबह उठते ही पहला क्या होगा? मोबाइल को देखना, है ना? जैसे आप खुलती है मोबाइल, सोने से पहले मोबाइल। हालेलुया। ये बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, विश्वासी लोगों के बारे में भी बात कर रहा हूं। हालेलुया। आया ना? अगर परमेश्वर हमें सवाल पूछता है आज कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? हालेलुया। हमारा जवाब क्या होगा कि हमारे हाथ में क्या है? हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं मूसा तुरंत कहता है कि मेरे हाथ में क्या है? लाठी है। हालेलुया। अगर आज परमेश्वर हमसे सवाल पूछता है तो हमें यह कहना चाहिए कि प्रभु मेरे हाथ में तेरा वचन है। हालेलुया। देखो, लाठी मतलब परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है।
परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है, जीवित है, प्रबल है, जो हर असंभव कामों को क्या करता है, संभव करता है। हालेलुया। और यहां पर ही परमेश्वर ने क्या कहा था, लाठी, तेरे हाथ में लाठी है और इसको ही क्या कर, तू क्या कर, डाल दे जमीन के ऊपर। और मूसा ने, हम देखते हैं, वैसे ही किया। मूसा वैसे ही करता गया जैसे परमेश्वर ने कहा। आज हमारे पास परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है तो समस्या से हम डरेंगे नहीं, मुसीबतों से हम डरेंगे नहीं, डॉक्टर के रिपोर्ट्स जो कहते हैं उससे भी हम डरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। और जब जीवित वचन है तो हमारे प्रार्थनाओं के जवाब हमें मिलेंगे। हालेलुया। जिनके अंदर वचन नहीं वो घबराते हैं। मरियम और मार्था के जीवन की ओर देखा जाए तो मार्था किचन में थी और बहुत डर गई थी, और मरियम बहुत आराम से बैठी हुई थी, निश्चिंत होकर शांति से बैठी हुई थी। क्यों बैठी हुई थी? वो क्या कर रही थी? वो वचन सुन रही थी यीशु का। और मार्था क्या कर रही थी? किचन में काम करते, डर गई थी। आज के विश्वासी बहुत सारे ऐसे ही होते हैं जो वचन में रहते हुए घबराते नहीं, और जो वचन से बाहर होते हैं उनका जीवन डर का होता है। कुछ बीमारी आ जाए डर, कुछ समस्या आ जाए डर, कुछ भी तकलीफ आ जाए तो डर। हालेलुया। आज परमेश्वर क्या कहता है, हालेलुया, कि परमेश्वर का जो वचन है बहुत सामर्थ्यशाली है। मूसा को क्या कहा? मूसा ने क्या कहा? हाथ में क्या है? लाठी है। और परमेश्वर ने उस लाठी को क्या कहा? क्या कहा? भूमि पर क्या कर, फेंक दे। फिर मूसा ने क्या किया? ये लाठी है, ये लाठी है, बराबर, ये लाठी है। मूसा ने क्या किया? लाठी को भूमि पर क्या किया? फेंक दिया, और वो क्या बन गई? सांप बन गया। हालेलुया। ध्यान रखो, परमेश्वर का जो वचन है हमारे मुंह से क्या होना चाहिए? घोषणा के रूप में बाहर आना चाहिए। याद रखो, जैसे लाठी फेंकी गई वैसे परमेश्वर का वचन जो है हमारे मुंह से क्या होना चाहिए? बाहर निकलना चाहिए। जब हमारे मुंह से वो निकलता है तब कुछ बदलाव होने लगते हैं। लाठी यानी परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर मूसा को कह रहा था कि लाठी को क्या कर? फेंक दे, यानी लाठी को क्या कर? जमीन पर डाल दे, तब चमत्कार होगा। हम रीड करेंगे भजन 33वां अध्याय और 6वां वचन, कोई एक जन जोर से रीड करेंगे। आकाशमंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे सारे गण उसके मुंह की श्वास से। हालेलुया। वचन क्या कहता है? वचन 33 उसका 6 में कि आकाश मंडल यहोवा के वचन से बनाया गया है। यह आकाश जो है, पूरा विश्व जो हम कह सकते हैं आकाश, वो क्या किसके द्वारा बना है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। और उसके सारे गण जो है, गण यानी कौन? जो कुछ उसमें बनाए गए स्वर्गदूत, उसमें जो स्टार्स, जो कुछ भी है, वो परमेश्वर के क्या बने हैं? श्वास से बने हुए हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन और आत्मा के द्वारा बनाए गए हैं। यहां पर वचनकार लिखता है कि परमेश्वर ने पूरे विश्व का, पूरे स्वर्ग पृथ्वी सब का जो निर्माण है वचन और श्वास के द्वारा किया है। हालेलुया। इब्रानियों में श्वास को बोलते हैं रूआ। इब्रानी लैंग्वेज में श्वास को क्या कहते हैं? रूआ। और रूआ का मतलब है पवित्र आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कुछ बनाया गया है। हालेलुया। और यही परमेश्वर मूसा को बता रहा था कि लाठी को क्या कर? फेंक दे जमीन पर। हालेलुया। आज हम लोग घोषणाएं करते हैं, वो लाठी के समान है। हालेलुया। जो हम घोषणाएं डालते हैं वो लाठी के समान चलती है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का जो वचन है, वचन के साथ आत्मा होना बहुत जरूरी है। हाय ना?
वचन और आत्मा दोनों एक साथ मिलकर काम करने चाहिए। वचन और पवित्र आत्मा मिलकर जब काम करते हैं तब वहां पर उत्पत्ति होती है, सृष्टि होती है। हालेलुया। इसलिए भजनकार पवित्र आत्मा को क्या कहता है? श्वास कहता है। हालेलुया। आदम के नथनों में क्या डाला था? जीवन का श्वास डाला था। हालेलुया। अगर हम हमारे मुंह से शब्द निकालते हैं तो मैं आपको कहूंगा हमारे शब्दों के साथ श्वास भी बाहर आता है। हालेलुया। आया ना? सिर्फ शब्द नहीं आते, हमारे शब्दों के साथ क्या जाता है? श्वास भी बाहर निकलता है। नाक से भी निकलता है और मुंह से भी निकलता है। श्वास एक प्रकार से। हालेलुया। आया ना? उसी प्रकार से जब हम वचन की घोषणाएं करते हैं, पवित्र आत्मा भी वचन के साथ काम करता है। हालेलुया। आज जैसे मूसा ने लाठी को फेंका, वैसे परमेश्वर कह रहा है कि मेरे घोषणाओं को तुम करो। इसके ऊपर हम लोगों ने काफी बार वचन दिया है, लेकिन ये जून का महीना है, अनुग्रह का महीना है। हम लोग रिपीट उसमें ही चाहेंगे कि हमें वचन और पवित्र आत्मा की घोषणाओं में आगे बढ़ना है। जैसे हम उस घोषणाओं में आगे बढ़ते हैं तब परमेश्वर काम करता है। यशायाह 55:10-11 में लिखा है, मेरा जो वचन मेरे मुख से निकलता है, जिस काम के लिए भेजा जाता है उस काम को पूरा कर ही वो क्या करता है? लौटता है। परमेश्वर के मुख से वो कहता है मेरे मुख से निकला हुआ, अर्थात मेरे श्वास में से निकला हुआ। हालेलुया। पवित्र आत्मा में से हर एक वचन बाहर निकलते हैं। हालेलुया। मूसा ने क्या किया? ये जो लाठी है, ये लाठी है, लाठी को क्या किया? फेंक दिया। हालेलुया। लाठी यानी क्या है? परमेश्वर का वचन। तो लाठी वहां पर क्या हो गई? सांप बन गई। अभी आप बोलोगे सांप बनते मतलब क्या है? सांप यानी ऐसा वैसा बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। फिर परमेश्वर उससे क्या कहता है? परमेश्वर जब सांप बन गई तब मूसा ने क्या किया? जब सांप बनने के बाद में मूसा ने पहली एक्टिविटी क्या की? डर गया। हालेलुया। डर गया कि नहीं? हालेलुया। डर गया, निश्चित डर गया। और डरने के बाद उसने क्या किया? भाग गया। हम लोग एक वचन को रीड करने जा रहे हैं, यशायाह 66 उसका 2, और हम फिनिश करेंगे। अभी फास्ट हम लोग कर रहे हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं। अगर ठंडी बहुत लग रही है, कुल लग रहा है, तो कृपया ऑफ कर दो। लग रहा है ज्यादा? ओके। 66 का 2 रीड करेंगे। यशायाह पढ़े। त्या अर्थी मी त्याच्यासाठी दुर्दशा पसंत करीन, ज्याची त्यास भीती वाटते ते त्याच्यावर आली, कारण मी हाक मारली तेव्हा कोणी उत्तर दिले नाही। 66 2 तेच आहे मराठीमध्ये तेच आहे 66 2। मी बोललो तेव्हा त्यांनी माझे ऐकले नाही, तर माझ्या दृष्टीने जे वाईट ते त्यांनी केले, मला जे नापसंत ते त्यांनी पसंत केले। किती वचन आहे ते? 4 नाही, दुसरं सांगितलं आहे। दूसरा यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की और दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। जो मेरा वचन सुनकर थरथराता है उसकी ओर ही मैं दृष्टि करूंगा। ध्यान दो, जो मेरा वचन सुनकर डरता है, थर्राता है, मैं उसकी ओर ही दृष्टि करूंगा, उसके पास ही जाऊंगा। मूसा वहां क्या हुआ था? जब वो लाठी जब नीचे गिरी थी, वो सांप गए, मूसा वहां से क्या हो चुका था? डर कर भागा था। परमेश्वर मूसा को दिखा रहा था कि मेरे वचन से जब तुम घबराओगे तभी चिन्ह चमत्कार होंगे। हमें परमेश्वर के वचन का आदर करना होगा, हमें परमेश्वर के वचन से थर्राना होगा। जब हम परमेश्वर के वचन से थर्राते हैं तब परमेश्वर हमारे पास आता है। हालेलुया। लेकिन हम लोग तो परमेश्वर के वचन से थर्राते नहीं, परमेश्वर को थराने के लिए जाते हैं, पास्टर को ही थराने के लिए जाते हैं। आया ना? होता है ऐसा कभी कभी तो पास्टर लोग थरथराते हैं,
लोगों से। अरे बाप रे, इतना डर लगता है कभी कभी। प्रभु कहता है नहीं, मुझसे डरो। हालेलुया। सब कुछ मैं दूंगा, प्रतिफल मेरे द्वारा है, ये सबके लिए है। वहां से मूसा भागा और भागने के बाद डरा था वो पूरी रीति से। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन से डरना है। हालेलुया। डरना है कि नहीं? डरना है, घबराना है हमें परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम लोग जाते हैं तो डर लगा रहे, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं गया। अभी हम लोगों का 2 दिन पहले बात हुई थी, छाया सिस्टर से हम लोग फोन पर मैं बात कर रहा था। हम लोग ऐसा ही संडे के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा एक संडे अगर नहीं आऊं तो डर लगता है, ऐसा लगता है कि क्या गलती हुई है मुझसे। है ना? ऐसा लगता है कि कुछ तो गलती की। क्यों गलती? एक संडे भी अगर ना आऊं तो। और ऐसा लगता है कि दूसरा संडे कब आए कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊं। इसको कहते हैं परमेश्वर के वचन से थरारना, परमेश्वर को घबराना, मतलब परमेश्वर से डरना। लेकिन हमारा कैसा है, हमको आना नहीं, कुछ हमको कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी हमको कुछ करना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का डर नहीं, परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं, परमेश्वर के वचन से कुछ है ही नहीं, काम ही नहीं हमारा। परमेश्वर कैसे काम करेगा, कैसे परमेश्वर अलौकिकता में लेकर जाएगा। यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसने डाला और जब पकड़ा, हालेलुया, तो वो तुरंत क्या बन गया? सांप बन गया। हालेलुया। देखो, जब आप परमेश्वर की घोषणाएं करते हैं तब हमें परमेश्वर के वचन को पकड़ कर रहना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पकड़ते हैं तब परमेश्वर का आत्मा बहुत काम करता है। परमेश्वर ने वहां उसको पकड़ने को कहा, यानी थामने को कहा। हालेलुया। आज हमें भी परमेश्वर के वचन को क्या करना है? थामना है, परमेश्वर के वचन को पकड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत शक्तिशाली है। परमेश्वर का वचन चीरता है घाटियों को। बहुत हम लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर का वचन इतना भयानक है, इसलिए वो सर्प को दिखाया गया था वहां पर। ये जो वचन है ना, बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस वर्ड ऑफ गॉड। इतना डेंजरस है कि हम लोग अंदाज नहीं लगा सकते कि इसमें कितनी ताकत है। बहुत भयानक है। और वही भयानक बात परमेश्वर ने उस सर्प के रूप में दिखाई थी। आज सांप सामने आ जाए तो सांप को क्या करते हैं? घबराते कि नहीं लोग? है ना? डरते कि नहीं? हाँ या ना? अगर बीच में सांप आ गया तो लोग क्या करेंगे? डर कर भाग जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने वो सांप बनने की आज्ञा दी थी, क्योंकि लोग डरे मेरे वचन से। आप समझ में आया कि क्यों ये सांप क्यों दिखाया? तो ये सांप शैतान है, सांप शैतान है बोलते हैं ना। परमेश्वर वहां पर दिखा रहा था मेरा वचन बहुत भयानक में से भयानक है। अगर तुम उसकी घोषणा करोगे, अगर तुम उस घोषणाओं में चलोगे, तब तुम रिजल्ट को देखोगे। कोई बीमारी काम नहीं कर सकती तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे परिवार में कोई समस्या काम नहीं कर सकती। पति के लिए प्रार्थना कर रहे हो, पति कुछ मतलब परमेश्वर अलौकिक काम कर सकता है उनकी जिंदगी में, पत्नियों की जिंदगी में कर सकता है, परिवार के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को कर सकता है। लेकिन कब करेगा? जब हम उस वचन को ऑनर करेंगे, जब हम उस वचन के प्रति हम लोग क्या हो जाएंगे? डरेंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा? काम करेगा। आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि देखो, पहली बात यही मैंने कही कि जो लाठी है वो परमेश्वर का वचन है, उसको फेंको। फेंको मतलब ये नहीं किधर भी डाल दो, फेंको मतलब घोषणा करो, परिस्थितियों के ऊपर घोषणा करो, समस्या के ऊपर घोषणा करो। अगर कुछ बदल नहीं रहा उसके ऊपर घोषणा करो, और बाद में उस वचन को थाम के भी रखो, पकड़ के रखो। जब पकड़ के रखोगे तब तुम रिजल्ट को देखोगे। तुम्हारे जिंदगी में, परिवारों में अलौकिक काम करेगा। परमेश्वर सबके जीवन में काम करता है, लेकिन जहां पर वचन का आज्ञा का पालन नहीं होता, वहां पर परमेश्वर का वचन जो है वो काम नहीं करता। परमेश्वर का जो वचन है, अगर मैं रीड करूंगा 2 कोरिन्थियों 3:6 में लिखा है, शब्द मारता भी है। परमेश्वर का जो वचन है वो क्या करता है? मारता है। शब्द मारता है क्या? नहीं। कभी कभी हमारे मुंह से निकले गए शब्द क्या हो जाते हैं? सामने वालों को मारते हैं कि नहीं? है ना? मतलब
शब्दों के द्वारा क्या हो जाता है, बहुत भयानक घाव हो जाते हैं। इसीलिए लिखा गया शब्द मारता है लेकिन आत्मा क्या करता है, जिलाता है। हालेलुया, हाय ना। तो शब्द जो है वो आत्मा के साथ होने चाहिए। अगर पवित्र आत्मा वहां पर होता शब्दों के साथ तो वहां पर जीवन आ जाता है, लेकिन सिर्फ शब्द है, आत्मा नहीं है, तो वो शब्द सिर्फ मारता रहेगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर यहां पर कह रहा है, आज हम लोगों को परमेश्वर कह रहा है, आज इतना ही वचन है, आज इसी वचन के द्वारा परमेश्वर कह रहा है कि वचन और पवित्र आत्मा में रहो, घोषणाओं में रहो और वचन को थाम के रहो, तब तुम रिजल्ट को देखोगे। और उसी के द्वारा आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा पूरे इस्राएल लोगों को क्या किया, छुड़ाया। लेकिन एक गलती के कारण मूसा जो है इस्राएल लोगों को कनान में लेकर नहीं गया, नहीं लेकर गया। आपको पता है कौन लेकर गया, यहोशू लेकर गया। क्यों ऐसा हुआ, मूसा क्यों नहीं लेकर गया? मूसा को वायदा मिला था तू लेकर जाएगा, लेकिन मूसा लेकर नहीं गया कनान देश में इस्राएल लोगों को, यहोशू लेकर गया। ऐसा क्यों हुआ, किसी को उत्तर पता है? हाँ, किरण को पता है, बताओ। आगे को थोड़ा था, जब इजराइल लोगों को पानी चाहिए था तो प्रभु ने बोला था कि उसे बात कर पत्थर से, तो उसने उसके ऊपर 2 बार मारा था, तो बात गलत हो गई और परमेश्वर को ये अच्छी नहीं लगी। परमेश्वर ने क्या कहा था कि लाठी से पत्थर से क्या कर, पहाड़ से क्या कर, बात कर चट्टान से। तो उसने क्या किया, लाठी मार दी गुस्से से, है ना। गुस्सा आता है ना, सबको आता है गुस्सा, गुस्सा आता है तो ठाकर करके मारते हैं ना, कभी कभी हाथ से मारते, कभी कभी बहुत कुछ हम लोग कह सकते हैं, बहुत सारी बातों से भी हम लोग क्या करते गुस्सा में क्या होता है, धाड़धूड़ हो जाता है एकदम, है ना। तो वो धाड़धूड़ होने के बाद में क्या हुआ, आज्ञा का उल्लंघन हुआ। परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने कहा अब तू इन लोगों को लेकर नहीं जाएगा। आप कौन लेकर जाएगा, यहोशू लेकर जाएगा। आने दिया, याद रखो परमेश्वर इतना बुद्धिमान परमेश्वर है हमारा। यहोशू किसको दर्शाता है, यीशु को दर्शाता है ना, है ना। यीशु के द्वारा क्या आया हमारे जीवन में, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह आया। मूसा के द्वारा क्या आया, व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, ग्रेस अनुग्रह यीशु के द्वारा आया। व्यवस्था कभी भी हम लोगों को कनान में नहीं ले जा सकती थी, याद रखो, जो समझ में आ रहा है। व्यवस्था जो है हमें कनान में, प्रॉमिस लैंड में कभी ले नहीं जा सकती थी, इसलिए परमेश्वर ने मूसा को वहां पर ही स्टॉप किया। हालेलुया। और यहोशू जो यीशु का प्रतीक है, यीशु जो अनुग्रह का प्रतीक है, हम लोगों को वो कनान में, यानी इस्राएल लोगों को कनान में लेकर गया। कितना बड़ा अलौकिक परमेश्वर है कि व्यवस्था मूसा के द्वारा आई थी, इसलिए कनान में मूसा को एंट्री नहीं मिली। बहुत सारे लोगों को लगा कि यार चट्टान के ऊपर मारा, वो बात सही थी, लेकिन परमेश्वर आगे की बात देख रहा था, आगे, क्योंकि व्यवस्था कभी भी कनान में नहीं जा सकती। हालेलुया। कनान जो है वो ग्रेस से भरा हुआ, अनुग्रह से भरा हुआ, प्रॉमिस से भरा हुआ देश है, और व्यवस्था कभी भी उसमें नहीं जा सकती। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था को उधर ही रोक दिया, मूसा को वहां पर ही रोक दिया, और यहोशू जो यीशु का प्रतीक है, उसके द्वारा इस्राएल लोगों को कनान देश में लेकर गया। हालेलुया। आज हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम अनुग्रह के अधीन हैं, और परमेश्वर सच में इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे, ब्लेस करे। आज से घोषणा करें, आज से हम अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह में चलेंगे, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुत बहुत आशीष करें। आइए तारीफ करेंगे जोरदार।